कि अभी जो बेराना धाम के अंदर साधु परमात्मा की मान सम्मान के लिए हनुमान जी और हनुमान जी की पूरी सेना आरएलपी टीम ने उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चालू कर दी। तो इनकी जो बीजेपी वालों के मन के अंदर ये जो सारे बहाने बनाने की साहब जो है हनुमान जी ने हमें मूर्खाधिराज कहा है, वो कहा है। हनुमान जी को किसकी जरूरत है? सुरक्षा कर्मियों को हटाने से क्या हो जाएगा? हनुमान जी के लिए तो लाखों की तादाद में जनता खड़ी है और कोई माई का लाल है, उनकी तरफ अंगुली उठा के तो देखें। नागौर और खियूंसर में तो हनुमान जी बेनीवाल की चलती है, इन बीजेपी वालों की आज भी नहीं चलती है। ये तो बेतुकी की बातें और तो इनके पास कुछ है नहीं, कभी भी देख रहे हैं यही बयान देते हैं। बेराना धाम के अंदर जो अभी रैली हुई थी, वो रैली इनको लग रहा था 2-4 हजार आदमी आ जाएंगे, साधु संतो बैठ जाएंगे, पर उल्टा हुआ। रात को 2-2 बजे तक जनता, सुबह 7-8 बजे आनी जनता चालू हो गई, रात को 2 बजे तक रोडों पे जनता बैठी। और अरे कम से कम इतना तो शर्म करो, क्या कर दिया? कोई गुनाह कर दिया था क्या? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपना बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल, इनको उल्टा पड़ रहा है। बेराना धाम में हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा जो टिप्पणियां की गई, उसके बाद बेनीवाल वर्सेज मदन राठौड़ हो चुका है फिलहाल राजस्थान की राजनीति में। वैसे मौसम राजस्थान की राजनीति में पिछले 2 दिनों में ठीक है, गर्मी कम है, लेकिन सियासत ने गर्मी फिलहाल बढ़ा रखी है। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी और आरएलपी के बीच जो सियासी तकरार है, जो बयानबाजी जिस प्रकार से हो रही है, उसको लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलपी के वरिष्ठ नेता हैं भागीरथ जी डूडी। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, आज मदन जी ने एक बार फिर पलटवार किया है। कल का जो अपडेट है वो ये है कि कल जो है एक बार मदन जी ने ये कहा कि जिस प्रकार से बेनीवाल जी ने जो टिप्पणी की कि मैं जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा, जिस प्रकार सामाजिक बहिष्कार की बात उन्होंने की, उसके बाद आज जो है टिप्पणी मदन जी की ओर से वापस आई है। मदन जी ने ये कहा है कि मैं किसी कानूनी कार्रवाई से नहीं डरता हूँ। मैंने बेनीवाल जैसे कई नेताओं को देखा है और राजनीति के लिए बेनीवाल जो है कलंक है। आप इस टिप्पणी पर क्या कहेंगे सर? मदन जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जो कलंक बता रहे हैं, तो ये राठौड़ साहब शायद इस बात को भूल रहे हैं, क्योंकि उनको इस चीज की ईर्ष्या हो रही है। सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम इनके कहाँ हो रही है कि अभी जो बेराना धाम के अंदर साधु परमात्मा की मान सम्मान के लिए हनुमान जी और हनुमान जी की पूरी सेना आरएलपी टीम ने उनके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़नी चालू कर दी। और जो सरकार यहाँ राजस्थान और सेंटर में जिन साधु परमात्मा को आगे लेकर के राजगद्दी पर बैठे और उन लोगों ने अपमानित करना चालू कर दिया, और उस दिन आपने देखा होगा लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो इनकी जो बीजेपी वालों के मन के अंदर ये जो सारे बहाने बनाने की साहब जो है हनुमान जी ने हमें मूर्खाधिराज कहा है, वो कहा है, बात ये नहीं है। ये तो एक मामूली सी बात है। उनके असली जो सबसे ज्यादा जो जलेसी हुई है वो ये हुई है कि साधु परमात्मा आरएलपी टीम के साथ में समर्थन देने के लिए पूरे राजस्थान में तैयार हो गए। इसलिए उन लोगों को ये लगा कि हमें कैसे ही करके इस बात को रोके। तो राठौड़ साहब ने जब ये बयान दिया है, उसकी जो है अब राठौड़ साहब को आगे आने वाले टाइम के अंदर, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है मैच, अब आगे पता लगेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिस तरीके से तुम दादागिरी कर रहे हो ना, ये दादागिरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि राजस्थान की जनता इस बात को समझ चुकी है और सर्व समाज समझ चुका है इसके अंदर। ये जिस तरीके से जो है हिंदू मुसलमान करके रोड सेंटर में जा करके या जहाँ यहाँ गद्दी पे बैठ जाते हैं, अब वो वक्त गया इनका। ये जो घटना हुई उसके बाद जो है उनकी सुरक्षा में कटौती कर दी गई है। अब वो जो जयपुर कमिश्नरेट से जो उनको कमांडो मिले हुए थे पुलिस के, अब वो फिलहाल जो है उनको हटा दिया गया है। इसको लेकर कुछ कहेंगे क्या आप? क्या हो गया कमांडो? इन्होंने जो है नहीं, ये राजनीतिक द्वेष से किया गया। नहीं, राजनीतिक द्वेष से करते हैं, ये इनको करने दो, बहुत अच्छा है। हनुमान जी को किसकी जरूरत है? सुरक्षा कर्मियों को हटाने से क्या हो जाएगा? हनुमान जी के लिए तो लाखों की तादाद में जनता खड़ी है और कोई माई का लाल है, उनकी तरफ अंगुली उठा के तो देखें। अच्छा, ज्योति मिर्जा ने हाल में अभी टिप्पणी करी है। ज्योति मिर्जा ये कह रही है कि कांग्रेस, ये आरएलपी के एक भी एमएलए राजस्थान में नहीं है और बेनीवाल जी ख्वाब देखते हैं सीएम बनने का। बीजेपी के ही आपके खियूंसर के एक एमएलए हैं रेवत राम जी डांगा, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसको लेकर के।
क्या कहेंगे सर दोनों नेता? नागौर वाले नेता को तो कुछ बचा नहीं है। ये तो इनको तो एक ही बात याद आती है कि हनुमान जी क्योंसर का चुनाव हार गए इसलिए बौखलाड़ गए। ये क्या हो गया? एक चुनाव हारने से कौन नहीं हारा आज तक? हमेशा चुनाव जीते ही जीते हैं और ये एमपी जीते हुए हैं। और आज यदि क्योंसर की चुनाव हारे हुए है ना, फिर भी नागौर और क्योंसर में तो हनुमान जी बेनीवाल की चलती है, इन बीजेपी वालों की आज भी नहीं चलती है। ये तो बेतुकी की बातें, और तो इनके पास कुछ है नहीं। कभी भी देख रहे हैं यही बयान देते हैं कि बस ये तो इनकी तो वाइफ हार गई बेनीवाल जी की, तो इसलिए ये बौखलाहट हो गए। अरे काहे के बौखला गए? इनके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, पहले भी असर नहीं पड़ा और भी नहीं पड़ेगा। ये तो शेर की तरह ही जिएगा। अच्छा, बीजेपी में एक आरोप ये भी लगा है कि अब जो है अपनी राजनीतिक जमीन जब उनकी खिसक रही है तो वो गाय, साधु संतों और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ अब आरएलपी, यानी आरएलपी एक प्रकार से बीजेपी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही है। उनके पास मुद्दे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के कदमों पे चलने वाले हम नहीं है। अभी जो साधु संतों की बात करते हो या गायों की रक्षा के लिए बात करते हो, ये पहले भी हमारे आरएलपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आगे थे सेवा करने में, और आज भी है। और अब तो हम जो है हर जगह पूरे राजस्थान के अंदर आप देखना आरएलपी की टीम जो है इस तरीके से काम करेगी कि बीजेपी वाले सोचते रह जाएंगे कि उनको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सुनामी चालू हो चुकी है। और ये आप देखना 2028 के अंदर, क्योंकि वैसे बीजेपी खुद इस बात को समझ चुकी है कि अब हमारी जो है आने वाले 28 के अंदर हमारे पांव टिकने वाले नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट के अंदर इसी बातें करते हैं। और भैराना धाम के अंदर जो अभी रैली हुई थी, वो रैली इनको लग रहा था 2-4 हजार आदमी आ जाएंगे, साधु संतों बैठ जाएंगे, पर उल्टा हुआ। रात को 2-2 बजे तक जनता, सुबह 7-8 बजे आनी जनता चालू हो गई, रात को 2 बजे तक रोडों पे जनता बैठी। और एक वो जो है पुलिस की बस का जो घटना हुई, उसमें भी मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों की कोई प्लानिंग होगी कि उनको ये लग रहा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आरएलपी टीम सबसे ज्यादा पावरफुल टीम है और हनुमान जी एक घोषणा करते हैं उसके साथ में लाखों की तादाद के अंदर भीड़ इकट्ठी होती है। तो इनको कहीं ना कहीं ईर्ष्या है और ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासक और इनकी आरएलपी टीम को उलझा दें, इसलिए इन्होंने ये बार बार नाटक चालू किए हैं। अभी कोचामन के अंदर ये घटना हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और जो इनकी जमानत ले दी तहसीलदार जी ने, और 3 पुलिस वाले जो है उन्होंने पानी पिला दिया और उनको आप वहां से सस्पेंड कर दिया, एपीओ कर दिया या दूसरी जगह भेज दिया उनको। अरे कम से कम इतना तो शर्म करो। क्या कर दिया? कोई गुनाह कर दिया था क्या? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपना बात रखने का अधिकार है, बिल्कुल मान सम्मान का रखने का अधिकार है। आप उनको ही अंदर लेकर बंद कर दोगे? कितने अधिकारियों को करोगे? कितने पुलिसकर्मियों को आप निलंबित करोगे? और इनके शायद दिमाग के अंदर गलतफहमी है। राजस्थान की पुलिस भी अच्छी तरह जानती है, जब ऐसा ही भर्ती यहाँ चलती थी, जब भी कई पुलिस वालों से बात होती थी, तो वो ये लोग सब ये चाहते हैं कि न्याय की लड़ाई लड़ने वाला योद्धा होना चाहिए। और वो लड़ाई लड़ने वाला राजस्थान के अंदर जो है हनुमान जी लड़ रहे हैं, उनकी पूरी टीम लड़ रही है। और यदि कोई इस तरीके से न्याय की बात लड़ने वाला नहीं होगा तो सीधा जो गाँव में उस कोने पे जो गरीब आदमी बैठा है या जो न्याय की गुहार लगा के बैठा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। यदि हनुमान जी को आप साइड में करने के बाद में राजस्थान का बताओ कोई एक भी नेता जो किसी गरीब की बात को रखने वाला आगे हो। अब ये सवाल जो है ये है कि बेनीवाल जी की लोकप्रियता जिस प्रकार से लगातार है, आज भी उसी प्रकार की कायम है। मैं पिछले 48 घंटों में 72 घंटों में सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्रेंड जो है हनुमान जी बेनीवाल की जो टिप्पणी थी, हे मूर्खाधिराज, जो उन्होंने सीएम पर की थी, वो टिप्पणी जो है अब काफ़ी लोकप्रिय हो गई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि अब उनका जो एक स्वीकार्यता थी राजस्थान की जनता के बीच, क्या वो बढ़ गई है या वो अब राजस्थान से बाहर निकल करके पूरे भारत तक फैल गई है? क्या कहेंगे? देखो, हनुमान जी का नाम तो पहले भी सब जगह था और पूरे हिंदुस्तान में, खाली राजस्थान भी नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनको हनुमान जी को
नाम से लोग जनता जानती है। और उस दिन जो ये इस प्रकार की जो टिप्पणी है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं था, ये तो केवल जो है बीजेपी वालों को, मैंने आपको बताया ना, उनको ये नाटक करना था और एक बहाना बनाना। इस बहाने से क्या होगा? एक बात बताओ, अपन जनरली कहीं भी बोल देते हैं, कोई काम आदमी ढंग से नहीं करता या उनकी पूरी सेना तो क्या नहीं कहते हैं कि अरे मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो, तुम मूर्ख हो, कोई भी आदमी बोल देता, क्या हो गया? इनको भी पता है इस चीज का, पर इनको क्या है, बहाना चाहिए। तो ये बहाना अब बीजेपी के लिए इनको उल्टा पड़ रहा है और अब ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी निकल नहीं पाएंगे क्योंकि राजस्थान की जनता, सर्व समाज ये बात जान चुका है कि न्याय की लड़ाई साधु परमात्मा को मान सम्मान के लिए, गायों की सेवा के लिए या जो है मजदूर किसान वर्ग की के लिए लड़ाई लड़ने वाला यदि कोई राजस्थान के अंदर नेता है तो वो केवल हनुमान जी बेनीवाल है और उनकी पूरी टीम पूरे राजस्थान के अंदर लड़ने के लिए तैयार है। गाय से याद है, आपने गाय का जिक्र किया। बीजेपी गाय के नाम पर वोट लेती है, लेकिन जैसलमेर में जिस प्रकार से गायें वहां पे मरी पाई गई थी, उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? आप जैसलमेर की बात क्यों करते हो? ये तो हमेशा गायों के नाम पर सालों से वोट लेते आए हैं, सालों से इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई है। इनको पूछो आज तक कि आपने ईमानदारी से कहीं गाँव के अंदर कहीं गौशाला बनाई और 50 गायों को बांधी और उनकी सेवा की हो? तो ये तो केवल उनका नाम लेते हैं, नाम लेकर के और सत्ता में आना चाहते हैं। और बाद में आप जाओ, अब जैसे गौ माता को जो है गौ रक्षा के लिए गोपाल मणि जी साधु और कई महाराज ने बहुत तपस्या की थी, क्या हुआ? कोई इनकी क्योंकि बीजेपी की थी, ये दोगली नीति है। ये गायों का नाम लेना, साधु परमात्मा का नाम लेना, हकीकत में ये लोग उसके लायक नहीं है। गायों की सेवा करना इनके बस का काम नहीं है, ये खाली दिखावा करते हैं। और निकाय चुनाव को लेकर के एक सवाल आपसे पूछूंगा। अब 31 जुलाई डेट दे दी है, इधर मंत्री जी बोल रहे हैं कि अब हम चुनाव करवाने के लिए तैयार है। भाई, चुनाव आयोग कल ही तारीखों का ऐलान कर दें और चुनाव हो जाने चाहिए। सरकार भी तैयार है, अब चुनाव आयोग भी तैयारी में जुट गया है। आरएलपी की क्या तैयारी है? क्या बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या क्या दूसरे नंबर पे रहेगी कि तीसरे नंबर पे रहेगी प्रदेश में? आरएलपी तो 24 घंटे चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी है, पर ये जो बीजेपी और चुनाव आयोग वाले जो कह रहे हैं, चुनाव आयोग भी एक प्रकार का बीजेपी में ही सिमट के रह गया है और ये अभी चुनाव कराने वाले नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि राजस्थान के अंदर हमारा अभी इस टाइम में कुछ बटने वाला नहीं है, इसलिए ये चुनाव के लिए बार बार डेट आगे खसका रहे हैं। और आरएलपी को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। आरएलपी की तैयारी उस दिन से ही लगे हुए हैं, लोग लगातार तैयारियों में ही चल रहे हैं और जब ये चुनाव होंगे तो उनके अंदर रिजल्ट देख लेना, आरएलपी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर के आएगी राजस्थान के अंदर। तो ये थे भागीरथ जी डूडी, जिन्होंने चुनाव से लेकर के हनुमान बेनीवाल के बयानों और बीजेपी के पलटवार तक तमाम प्रकार के जो कयासबाजियां और जो सियासत को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको कैसा लगा आप भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नमस्कार।